बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय स्वीट ऑडियंस। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और खुशहाल ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। मैं हूं शाज़िया वैस और आज की जो मेरी 10 टिप्स हैं वो बहुत अमेजिंग है। इंशाल्लाह जब आप वीडियो को फुल देखेंगी तो आपको खुद अंदाज़ा होगा, तो आप लाजमी कहेंगी कि आपने कुछ नया और अच्छा सीखा है। टिप नंबर 1 की तरफ चलते हैं। टिप नंबर 1 में इस तरह के जो हमारे ब्लो ड्राई के ब्रश होते हैं, इनमें जो हेयर होते हैं बहुत ज़्यादा स्टक हो जाते हैं, जिनको निकालना मुश्किल होता है। तो इसके लिए बेहतरीन तरीका ये है कि आपने हेयर पिन लेनी है और हेयर पिन की मदद से आपने कुछ इस तरह ऊपर वाली साइड पे पिन को फेरते जाना है। जैसे ही आप पिन ऊपर वाली साइड पे करती जाएंगी तो क्या होगी, सारे हेयर जो है वो पिन के साथ बाहर निकल आएंगी और आप चंद सेकंड में बहुत अच्छे से ब्लो ड्राई वाला ब्रश साफ़ कर लेंगी, जो कि हाथ से साफ़ करना बहुत मुश्किल होता है। और इसके लिए बेहतरीन तकनीक यही है कि आप इसको हेयर पिन के साथ साफ़ करें। टिप नंबर 2 की तरफ चलते हैं, जो कि बैक की ज़िप के हवाले से है। अमूमन क्या होता है, बैक की ज़िप जो होती हैं स्टक हो जाती हैं, उनको उनकी जगह से मूव करना बहुत मुश्किल होता है। क्या होता है कि समटाइम हम जब इस स्ट्रगल में होते हैं तो वो ज़िप ही टूट जाती है। तो आपने अब इसके साथ कोई धींगा मुश्ती नहीं करनी ना इसके साथ ज़ोर ज़बरदस्ती करनी है। आपने सिंपल क्या करना है, एक वैसलीन का जो बॉक्स है वो आपने उठाना है और आपने एक लेनी है कॉटन बड। कॉटन बड पे अच्छे से वैसलीन को लेप कर लेना है और लेप करने के बाद आपने वैसलीन को ज़िप के चारों तरफ अच्छे से लगा देना है। और इसके अलावा जहाँ पे ज़िप मूव करती है उसके ऊपर भी कुछ इस तरह से इसके सराउंडिंग में लगा देनी है। इससे क्या होगा, वैसलीन से जो ज़िप का हिस्सा है वो नरम हो जाएगा, सॉफ्ट हो जाएगा और क्या होगा, ये ज़िप जो है वो जो स्टक हुई हुई है अपनी जगह पे रुकी हुई है वो आसानी से मूव हो जाएगी। अभी मैं आपके सामने इसको मूव करके दिखाती हूँ। ये देखें, पहले मुझे इतनी मुश्किल से ये बंद करना पड़ रही थी, अब कितनी आसानी से आप इसको मूव कर सकती हैं। लाजमी इस टिप को भी ट्राई करिएगा और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल शाज़िया वैस को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को लाजमी क्लिक कर दीजिएगा। टिप नंबर 3 मेरी किचन के हवाले से है। किचन में हम जब भी कोई चीज़ इस तरह की बॉयल करते हैं, जैसे ये मैं अभी दाल बॉयल कर रही हूँ तो इसके ऊपर एक झाग सी बन गई और झाग सी बनने के बाद ये दाल जो है बार बार बाहर निकल आती है, बर्तन से बाहर गिर के सराउंडिंग को गंदा कर देती है। अगर आप इसके ऊपर जितनी भी झाग आती है इसको साफ़ कर देंगी चम्मच की मदद से और फिर फ्लेम को लो पे करके आप दाल को बॉईल करेंगी तो आपका जो किचन है वो गंदा नहीं होगा और बार बार इसमें उबाल भी नहीं आएगा। नेक्स्ट टिप की तरफ चलते हैं, जो टिप नंबर 4 है। इंशाल्लाह ये भी बहुत अमेजिंग होगी। हम ख़वातीन जो रिंग्स पहनती हैं, इसके अलावा आजकल मर्द भी बहुत ज़्यादा रिंग के शौकीन हैं, तो जो भी रिंग्स पहनते हैं समटाइम होता है रिंग्स जो होती है टाइट होती है, जिसकी वजह से क्या होता है वो अपनी जगह से मूव नहीं कर पाती और हमने जब रिंग को उतारना होता है, अंगूठी को उतारना होता है तो हमें बहुत मुश्किल होती है। तो आपने सिंपल क्या करना है, वैसलीन को कॉटन बड पे लगाना है और आपने रिंग की चारों तरफ कुछ इस तरह से वैसलीन को लगा देना है और लगाने के बाद आपने 1-2 मिनट के लिए इसको रेस्ट देनी है ताकि वैसलीन से जो हमारी फिंगर की स्किन है वो सॉफ्ट हो जाए। जब वो सॉफ्ट हो जाएगी तो फिर आप आसानी से रिंग को उतार सकती हैं। अभी मैं आपके सामने उतार के दिखाऊंगी कितनी जल्दी से उतर जाएगी, क्योंकि ये मेरी रिंग वैसे भी थोड़ी सी लूज़ है, लेकिन आप अगर आपकी रिंग टाइट हो जाती है तो आप इस तरीके से लाजमी उतारिएगा तो बहुत आसानी से उतर जाएगी। लाजमी इस टिप को भी फॉलो करिएगा। अगर आपको अभी तक जितनी भी मैंने टिप्स शेयर की उनमें से कोई भी पसंद आई है तो कमेंट्स बॉक्स में फ़ीडबैक देना मत भूलिएगा। नेक्स्ट टिप की तरफ चलते हैं। टिप नंबर 5। अमूमन क्या होता है, हम इस तरह जो केबल टाइज होती हैं इनको जब टाइट कर लेते हैं तो हमें याद आता है कि हमने गलत जगह पे इसको फिक्स कर दिया है, तो अब जब इसको दोबारा खोलना है तो बहुत आसानी से खुल जाती है। कुछ लोगों को इस टेक्निक के बारे में नहीं पता कि ये जो केबल टाई होती है इसको हम खोल भी सकते हैं। इसको खोलने का तरीका ये है कि आपने इसकी जहाँ पे ये फिक्स हुई होती है, जहाँ से हम टाई निकालते हैं, तो इसके ऊपर आपको मैं ये करीब से दिखाती हूँ, इस तरह स्पेस सी होती है। आपने इस स्पेस को किसी नुकीली चीज़ की मदद से ओपन कर लेना। आप सुई जो होती है उसकी मदद से भी इसको खोल सकती हैं। जब आप इसको नीचे को प्रेस करेंगी तो ये ओपन हो जाएगी और अब आप टाई को निकालेंगे, जहाँ चाहें इसको दोबारा आप इस्तेमाल कर सकती हैं। लाजमी इसको भी ट्राई करिएगा और फीडबैक देना मत भूलिएगा। नेक्स्ट टिप मेरी स्किन केयर के हवाले से है। जैसे कि गर्मियाँ हैं, मानसून का मौसम है, स्वेटिंग बहुत ज़्यादा आती है, जिसकी वजह से हमारे जो पोर्स हैं वो ओपन हो जाते हैं। तो ओपन पोर्स के लिए और स्किन को टाइट करने के लिए टमाटर जो है बहुत फ़ायदेमंद होता है। ये जहाँ हमारे खाने को मज़ेदार बनाता है वहाँ ये हमारी स्किन के लिए भी इतना अमेजिंग है, रिज़ल्ट देता है कि आप जब इसका इस्तेमाल करेंगी तो आप कहेंगी वाकई कमाल हो गया। आपने क्या करना है, टमाटर को 2 हिस्सों में कट कर लेना है और कट करने के बाद आपने इसके ऊपर कुछ इस तरह से चीनी को फैला देना है। जब आप इसके ऊपर चीनी को फैला देंगी उसके बाद आपने क्या करना है, अपनी स्किन के ऊपर इसको रब करना है। ये एक बहुत अच्छा सा स्क्रब बन गया है
और जब आप इसको इस्तेमाल करेंगी तो आपकी इससे तो एक स्किन वाइट होगी, दूसरा जो ओपन पोर्स हो जाते हैं वो भी इसके मदद से टाइट हो जाएंगे, और इसके अलावा ये स्किन को टाइट करने में भी बहुत फ़ायदेमंद होता है। लाजमी इसको ट्राई करिएगा, और आपने 5 से 10 मिनट तक इसी तरह स्किन पे इसे रब करना है, और उसके बाद आपने क्या करना है, सादा पानी से इसको वॉश कर लेना है। इंशाल्लाह आपको बहुत ज़बरदस्त, बहुत अमेजिंग इसका रिज़ल्ट मिलेगा, और आपने हफ्ते में 1 से 2 दफ़ा इस तरह इसको लाजमी करना है। इसके अलावा स्किन के हवाले से कोई भी रेमेडी या कोई भी टिप आप फॉलो करती हैं तो उसको आप चाहती हैं कि 1-2 दिन से इसका रिज़ल्ट मिल जाए, ऐसा कुछ भी नहीं होता। अगर कोई कुदरती चीज़ हम इस्तेमाल करें, ऑर्गेनिक चीज़ इस्तेमाल करें, तो उसका रिज़ल्ट थोड़ा सा लेट आता है। तो आप कोशिश किया करें कि जो भी टिप स्टार्ट करें 15 से 20 दिन वेट करें, और उसके बाद देखें उसका रिज़ल्ट आपको नज़र आना शुरू हुआ है। अगर तो उसका रिज़ल्ट नज़र आ रहा है तो आप लाजमी इस टिप को फॉलो करें। अगर नहीं आ रहा तो ये चीज़ें जो होती हैं ना ऑर्गेनिक, ये हमें नुकसान नहीं देती, तो अगर ये फ़ायदा भी नहीं देती तो नुकसान भी नहीं होता। तो लाजमी इन टिप्स को ऑर्गेनिक चीज़ों के ज़रिए अपनी स्किन की केयर किया करें, क्योंकि जो मार्केट की महंगी महंगी चीज़ें हम इस्तेमाल करते हैं वो वक्ती तौर पे हमें फ़ायदा तो देती हैं, लेकिन फिर बाद में उनका बहुत ज़्यादा नुकसान भी होता है। ये देखिए मैंने टिश्यू से साफ़ किया, आप दोनों हाथों में वाज़िया फ़र्क देख सकती हैं। नेक्स्ट टिप की तरफ चलते हैं, जो कि मेरी टिप नंबर 7 है। हम कोई भी चीज़ जब इस तरह छानते हैं तो क्या होता है, वो चीज़ छानते हुए पानी के साथ निकल जाती है, यानी गिर जाती है। आइंदा आपने इस तरीके से किसी भी चीज़ को नहीं छानना। तो आपने क्या करना है, एक चम्मच लेना है, और चम्मच लेके आपने इस तरह बर्तन के अंदर रख लेना है। अब आपने प्लेट से इसको कवर करना है, और कवर करने के बाद आपने इसको छानना है। तो क्या होगा, सारा पानी निकल जाएगा, और जो भी चीज़ इसके अंदर होगी वो ज़रा सी भी पानी के ज़रिए बाहर नहीं निकलेगी। और आप जितनी मर्ज़ी स्पीड से और जितना मर्ज़ी इसको टर्न कर लें, अंदर से चीज़ें नहीं निकलेंगी। इस तरह चने होते हैं या कोई और भी बहुत सी चीज़ें, चावल वगैरह हमने भिगोए होते हैं, तो जब उनका पानी निथारते हैं तो वो पानी के ज़रिए बहुत सी ज़ाया हो जाती हैं। आप इस टेक्निक, इस टिप की मदद से अगर करेंगी तो आपकी चीज़ें ज़ाया भी नहीं होगी, और आप देखेंगे कि इसमें एक पानी का कतरा भी नहीं है। लाजमी इस टिप को भी ट्राई करिएगा और फीडबैक देना मत भूलिएगा। नेक्स्ट टिप की तरफ चलते हैं, जो कि टिप नंबर 8 है। वो बोतल के हवाले से है। इंशाल्लाह ये भी बहुत अमेजिंग होने वाली है। हम मार्केट से महंगी महंगी जो प्रोडक्ट्स हैं दराज से ख़रीदते हैं, तो क्यों ना हम घर में कुछ इस तरह जुगाड़ लगा के इन बोतलों से बनाएं। क्योंकि बोतल अमूमन जो होती है हम इस्तेमाल करते हैं, इस्तेमाल करने के बाद फेंक देते हैं। ये मेरे पास सिरके की खाली बोतल थी, आप दूसरी बोतल भी चाहें इस मकसद के लिए इस्तेमाल कर सकती हैं। आपने कटर की मदद से इसको काट लेना है। अगर आपके पास कटर नहीं है तो आपने नाइफ़ को गर्म करके कुछ इस तरह से इसको काट लेना है। काटने के बाद आपने सीज़र की मदद से इसके जो किनारे हैं उनको स्मूथ करना है, ताकि ये हाथ पे लगे ना, या हाथ इससे ज़ख्मी ना हो। जैसे ही किनारे आप काट लें तो आपने क्या करना है, इस तरह एक बैलून लेना है, और साथ ही आपने एक सीज़र लेनी है। क्या करना है, बैलून को कुछ इस तरह से हमने कट कर लेना है वी शेप में। ये देखिए इस तरह आपने बिल्कुल तहम्मुल के साथ, सब्र के साथ देखना है कि कितनी ज़बरदस्त हम इसे एक चीज़ बनाएंगे जो आप के लिए बहुत फ़ायदेमंद होगी। क्योंकि ख़वातीन जब किचन में काम करती हैं या वो टैप का इस्तेमाल करती हैं, तो ये हम उसके लिए ही कुछ इस तरह का टूल बना रहे हैं। अब ये देखिए मैंने इसकी कटिंग कर ली है, और कटिंग करने के बाद आपने बोतल के ऊपर इसको फ़िक्स कर देना है। अब ये मैंने बोतल के ऊपर फ़िक्स कर दिया। मज़ीद ये कि इसको मजबूत करने के लिए हम जो इस तरह की रिंग होती है, रबड़ होती है, वो इसके ऊपर चढ़ा देंगे, ताकि जो बैलून है वो बोतल के ऊपर से सिरके नहीं उतरे नहीं। ये ज़बरदस्त हो गया। अब इसके ऊपर जो कैप है, जो बोतल का कैप है, आपने क्या करना है, फोक को गर्म करना है, और गर्म करने के बाद इसके ऊपर सारे सुराख कर देने हैं। बोतल के कैप के ऊपर सुराख करने का क्या मकसद है वो आगे जाके आपको पता चलेगा, इसलिए आपने बिल्कुल तहम्मुल सब्र के साथ वीडियो को देखना है। अब मैं इसको फ़िक्स कर दूंगी, और ये देखें कितना ज़बरदस्त एक हमारे पास टूल बन गया है। अब इसका इस्तेमाल कहाँ करना है, आपने टैप के साथ करना है। कोई भी टैप ले लें, चाहे वो सिंक का हो, बेसन का हो, या आपके घर में कोई टैप ऐसा है जहाँ पे आपको मुश्किल होती है, तो आपने कुछ इस तरह इसके ऊपर फ़िक्स कर लेना। और फ़िक्स करने के बाद आप ये देखें, जैसे मर्ज़ी इसको चाहें मूव करें, तो ये क्या होगा, ये तो ना उतरेगा और ना ही ये आपके लिए परेशानी का बायस बनेगा, बल्कि आपके लिए इतनी आसानी पैदा कर देगा। आप इसको जिस एंगल में चाहें इसको मूव कर सकती हैं। और हम दराज से महंगे महंगे जो प्रोडक्ट्स परचेज़ करती हैं, आप घर में वेस्ट चीज़ों से
एक बोतल के कैप की और बोतल की मदद से एक ज़बरदस्त सा टूल बना सकती हैं। लाजमी इसको ट्राई करिएगा और फीडबैक देना मत भूलिएगा। नेक्स्ट टिप भी मेरी टिप की तरह बहुत अमेजिंग होने वाली है। आपने इस टिप के लिए क्या करना है, 2 चम्मच लेने हैं, एक क्लॉथ पिन लेनी है और टेप लेनी है। आपने जिस साइड पे क्लॉथ पिन के रिंग होता है उस साइड पे नहीं, बल्कि दूसरी साइड पे आपने कुछ इस तरह से चम्मच को उल्टा करके टेप की मदद से फिक्स कर देना है। हमने इसको स्प्रिंग वाली साइड पे बिल्कुल नहीं लगाना, दूसरी साइड पे चम्मच को फिक्स करना है। ये देखिए, अब इसके ऊपर मैं सारी टेप को रैप कर दूंगी ताकि इसकी ग्रिप अच्छी हो जाए और जब हम इस स्पून को इस्तेमाल करें तो ये बार बार हमारे हाथ से निकले नहीं बल्कि अच्छे से फिक्स हो जाए। बिल्कुल इसी तरह हम चम्मच को दूसरी साइड पे भी टेप की मदद से फिक्स कर देंगे और फिक्स करने के बाद आपको अंदाज़ा तो हो गया होगा कि ये क्या बन गया है। ये हमारे पास एक ज़बरदस्त सा चिमटा बन गया है जिससे हम क्या चीज़ें पिक कर सकते हैं। आइए मैं आपको बताती हूँ। जब हम एग बॉईल करते हैं तो गर्म पानी के अंदर से अंडों को निकालना बहुत मुश्किल होता है, तो आप इस चिमटे की मदद से इनको आसानी से अंडों को गर्म पानी के अंदर से निकाल सकती हैं। इसके अलावा ये जो चिमटा हमने बनाया है ये वहाँ भी इस्तेमाल हो सकता है। जैसे हम चिकन के पकोड़े बनाते हैं तो हम इस चिमटे की मदद से चिकन के पकोड़े बनाते हुए चिकन को भी आसानी से पैन के अंदर से निकाल सकते हैं। अगर आप फ्लैट चिमटा इस्तेमाल करते हैं तो ना तो वो अंडे पिक करता है और ना ही चिकन को पिक करता है, तो जिसकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। नेक्स्ट टिप भी मेरी इंशाल्लाह इस टिप की तरह बहुत ज़बरदस्त है। ये स्पेशली मदर्स के लिए तो बहुत फ़ायदेमंद होने वाली है। इसके अलावा ख़वातीन के लिए तो बहुत फ़ायदेमंद है जो इस तरह पैकेट में चीज़ें इस्तेमाल करती हैं, क्योंकि ये मैं कल पैकेट का इस्तेमाल करी थी तो मेरे जहन में आया क्यों ना मैं अपनी ऑडियंस के साथ भी इसको शेयर करूं। जब हम मदर्स इस तरह मिल्क का पाउडर निकालती हैं उसके बाद जो पैकेट के अंदर होता है उसको हमारे लिए सेव करना मुश्किल हो जाता है। अगर हम इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं तो ये बहुत ज़्यादा ज़ाया हो जाता है, गिर जाता है। इसके अलावा बहुत सी और भी ऐसी अशिया, बहुत सी ऐसी चीज़ें जो हम पैकेट में इस्तेमाल करते हैं जिनको बाकी सेव करना जो होता है मुश्किल हो जाता है। तो इसके लिए बेहतरीन तरीका ये है कि आपने इस तरह पैकेट को फ़ोल्ड करना है और फ़ोल्ड करने के बाद आपने क्या करना है, इस तरह का जो बाइंडर क्लिप होता है ये तकरीबन हर साइज़ में आपको मार्केट से मिल जाएगा। ये छोटे साइज़ का है, ये तकरीबन 15 से 20 रुपए का मिला है और आपने ले आने ज़्यादा सारे और इस तरह आपने फ़ोल्ड करने के बाद पैकेट के ऊपर लगा देना है। अब आप आसानी से पैकेट को दोबारा डिब्बे में रखें और जब आप चाहेंगी इसको ओपन करेंगी, इस्तेमाल कर लेंगी, एक तो ना गिरेगा ये और ना ही इसके अंदर चूंटियाँ जाएंगी और ना ही आपका ये वेस्ट होगा। आप महंगी चीज़ों को महफूज कर सकती हैं और पैसे भी ज़ाया होने से बचा सकती हैं। इस उम्मीद के साथ कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। लाजमी लाइक भी कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर दीजिएगा और अगली वीडियो तक टाटा बाय बाय।